प्यारे सज्जनों, वास्तव में कई बार जो काम भगवान से नहीं हो पाता वही काम संत की कृपा से हो जाता है। भगवान अगर समुद्र हैं तो संत बादल हैं, भगवान अगर चंदन है तो संत पवन है। समुद्र जल से भरा होता है परंतु वो किसी के काम नहीं आता, लेकिन जब बादल उसी समुद्र से जल लेकर के समय समय पर बारिश करते हैं तो सारे संसार में आनंद की लहर छा जाती है। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, परंतु जब तक संत जन उस परमात्मा का सब जगह गुणगान नहीं करते, सत्संग के द्वारा लोगों को जागृत नहीं करते, तब तक लोग उस परमात्मा को नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान के दास अर्थात संत भगवान से भी बड़े माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस में कहा भी गया है कि मोते संत अधिक कर लेखा। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहा है, सातव सम मोहि मई जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। अर्थात सातवीं भक्ति है संसार को मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को मत देखना। अब प्रश्न ये आता है, क्या संतों को भगवान से अधिक मानना चाहिए? इसका उत्तर रामचरितमानस के सीता जी और जयंत जी के प्रसंग से स्पष्ट समझा जा सकता है। प्यारे सज्जनों, वनवास के समय प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में निवास कर रहे थे। एक दिन लक्ष्मण जी फूल चुन करके लाए। प्रभु श्री राम ने स्वयं ही अपने हाथों से माला बना करके माता सीता का श्रृंगार किया। ये देखकर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान है या कोई राजकुमार है। भगवान श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए वो जयंत एक कौवे का रूप धारण करके वहां गया और माता सीता के चरण में जोर से उसने चोंच मारी और भागने लगा। चोंच के प्रहार से माता सीता के पैरों से रक्त बहने लगा। प्रभु श्री राम ने जमीन पर पड़े हुए एक सींग को उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके कौवे के पीछे लगा दिया। जयंत भाग करके अपने पिता इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र ने देखा कि प्रभु श्री राम का बाण जयंत के पीछे लगा, अतः उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ तेरी रक्षा नहीं हो सकेगी। वो जयंत रक्षा के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि समस्त देवताओं के पास गया, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। कहा भी गया है, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकई राम कर दोही। भगवान से द्रोह करने वाले को भला कौन शरण दे सकता है? किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। वास्तव में जो काम कई बार भगवान से नहीं हो पाता वही काम संत की कृपा से हो जाता। नारद जी ने देखा कि जयंत व्याकुल होकर के भागा भागा फिर रहा। कहा भी गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संत का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है। नारद जी ने जयंत को रुकने को कहा। जयंत ने भागते हुए कहा, महाराज आप देख नहीं रहे हो, मृत्यु मेरे पीछे पड़ी है। ये बाढ़ मेरे प्राण लेकर ही रहेगा, क्योंकि त्रिलोकी में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। मेरे पिता ने भी सहायता करने से मना कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जयंत भाग रहा था और उससे वार्तालाप तभी संभव था जब नारद जी उसके साथ भागते, इसलिए नारद जी भी उसके संग संग दौड़ने लगे। यही होती है कि संत के हृदय की करुणा। नारद जी ने दौड़ते दौड़ते जयंत से पूछा, जब ये बाढ़ तेरे पीछे लगा था तब ये कितनी दूर था? जयंत बोला, महाराज लगभग 3 फुट दूर। नारद जी ने कहा, अब कितनी दूर है? जयंत ने कहा, महाराज अब भी 3 फुट दूर है। नारद जी ने कहा, यदि इस बाढ़ को तुझे मारना होता तो ये कब का तुझे मार चुका होता। तो अपने पिता के घर गया, ब्रह्मा जी के घर गया, शंकर जी के घर गया और सब जगह रुक रुक कर तुमने सहायता मांगी तो ये भी रुका रहा। फिर जब तू दोबारा भागा तो ये फिर से तेरे पीछे लग गया। जयंत ने कहा, महाराज आप सही कह रहे हो, लेकिन जब इसे मुझे मारना ही नहीं है तो ये मेरे पीछे क्यों लगा?
नारद जी ने जयंत को समझाते हुए कहा, तू प्रभु श्री राम की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, उनका बल देखना चाहता था। उन्होंने तुझे अपनी शक्ति दिखा दी कि उनसे द्रोह करने वाले की त्रिलोकी में कोई भी सहायता नहीं कर सकता। ये बाण तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तू लौट कर उसके चरणों में गिर करके क्षमा नहीं मांगेगा। ये उनकी कृपा का बाण है जो तुझे त्रिलोकी में घुमा करके फिर से उनके चरणों में ले जाएगा। जयंत ने कहा, महाराज अब मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं? प्रभु माता सीता जी के पास बैठे थे और मैंने उसमें व्यवधान डाला। मैंने जानकी जी के चरण पर इतनी जोर से चोंच का प्रहार किया कि उससे रक्त बहने लगा। अब मैं वहां जा करके उनसे क्या कहूँगा? नारद जी ने कहा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तो जा करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहना, त्राहिमाम त्राहिमाम। और जब वो तुझसे पूछने लगे कि तू यहाँ क्या करने आया है, तो कह देना, प्रभु मैं पहले आपकी शक्ति को देखने आया था और वो मैंने देख ली। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। नारद जी की बात गांठ बांध करके वो जयंत चित्रकूट जा पहुंचा, लेकिन वो इतना भयभीत था कि प्रभु के चरणों में सीधा गिरने के बजाय उल्टा गिर गया, अर्थात सिर होना चाहिए था प्रभु के चरणों में, जबकि वो पैर प्रभु की तरफ करके गिर गया। जिस माँ जानकी का जयंत ने अपराध किया था, उन्होंने ही जयंत को उठा करके श्री राम के चरणों में सीधा किया, क्योंकि माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। प्यारे सज्जनों, जयंत ने जानकी जी का अपराध किया था, इसलिए प्रभु श्री राम ने उसकी एक आंख फोड़ करके उसे क्षमा कर दिया। जयंत ने भगवान का अपराध किया होता तो प्रभु उसे जरूर माफ कर देते, लेकिन अपने भक्तों का अपराध भगवान को सहन नहीं होता, इसलिए भगवान ने उसे आधा दंड दिया और आधा माफ कर दिया। जयंत को बचाने वाले भगवान नहीं अपितु नारद जी थे। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संसार में सच्चे संतों का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता। भगवान के प्रेमी संतों की जिम्मेदारी स्वयं भगवान पर होती, इसलिए जिसने भी संतों को अपना हाथ पकड़ा दिया और जिसे संतों ने स्वीकार कर लिया, मानो उसके हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ लिए। सच्चे संत अगर किसी का भार, किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर वो कभी नहीं छोड़ते, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि सच्चे संत स्वयं भगवान का ही रूप होते हैं।